Hello friends, welcome to the channel. My name is Vasu Goyal and I am an advocate by profession. तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है मोटिव एंड इंटेंशन के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मोटिव की डेफिनेशन है, A motive is the cause that moves people to induce a certain action. मोटिव जो होता है वो कारण होता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, कोई सर्टेन एक्शन करते हैं, उसके कारण सर्टेन एक्शन करते हैं। ठीक है। इन क्रिमिनल लॉ, मोटिव इन इटसेल्फ इज नॉट एन एलिमेंट एनी गिवन क्राइम। मतलब कि किसी भी क्राइम को डिफाइन करने के लिए मोटिव एक एलिमेंट नहीं होता है। आइए देख लेते हैं डेफिनेशन इंटेंशन की। तो इंटेंशन की डेफिनेशन है, इंटेंशन मीन्स अ स्टेट ऑफ माइंड where the wrongdoer is fully aware of his actions and their consequences. इंटेंशन क्या होता है? एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, मतलब कि इसमें आप क्या सोच रहे हैं। वेयर द रॉन्ग डूअर, जो गलत काम कर रहा है, मतलब जो एक्ट कर रहा है, डायरेक्ट सेंस में कह सकते हैं, इज फुल्ली अवेयर, वो पूरी तरह से जागरूक है अपने एक्शंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। दूसरी सेंस में समझ लेते हैं, इंटेंशन इज द ऑपरेशन ऑफ विल एंड मोटिव इज फीलिंग which prompts operation of will, the ulterior object the person willing. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो इसमें ए की इंटेंशन थी बी को थप्पड़ मारना, बट मोटिव था ए का बी को सबक सिखाना। मे बी पहले ऐसा कुछ हुआ हो कि बी ने ए को किसी तरह से हर्ट किया हो, इसलिए ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटेंशन इमीडिएट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। सडन एक्ट या तुरंत होने वाले काम को इंटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, जब वो पढ़ाई करता है तो तुरंत के उसके एक्शंस क्या होते हैं? होमवर्क करना, क्लास वर्क करना, रीडिंग एटसेट्रा। बट उसका मोटिव क्या होता है? एग्जाम में पास होना। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सो वी कैन से इंटेंशन इज मीन्स एंड मोटिव इज एंड। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मोटिव कितनी भी अच्छी हो, इसको ध्यान से समझिएगा। मोटिव कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सोशल कॉज के लिए हो भले ही, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं बन सकती पनिशमेंट से बचने के लिए। समझ लीजिए किसी को भी अनलॉफुल एक्टिविटी से बचाना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमारी तो मोटिव अच्छी थी, हमने तो सोशल कॉज के लिए किया, तो आप हमें, मतलब लॉ हमें पनिश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि समझ लीजिए किसी लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के हो रही हो, है ना। एक कोई भला पर्सन है, उसको पता है ये बात, उसको ये भी पता है कि उसे कोई और पसंद है जो उसके लिए बेटर ऑप्शन है, तो वो आदमी क्या करता है कि उसे भगा के ले जाता है और उसके उसके मनपसंद के पार्टनर से उसकी शादी करा देता है। तो यहाँ पे क्या, उसका मोटिव तो अच्छा है, लेकिन वो जस्ट ये एक्सक्यूज दे कि नहीं मैंने उस लड़की की भलाई के लिए ऐसा किया, वो पनिशमेंट से बच नहीं सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई एनिमल लवर है, एनिमल्स के लिए उसके अंदर बहुत सिंपैथी है ना। आजकल के कैंपेन्स भी आप लोग देख ही रहे होंगे, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स को बचाने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो सपोज करिए कि कोई एनिमल लवर है, उसके पड़ोसी के पास एक कुत्ता है, उसने उसको पाला है, पेट है, लेकिन वो निग्लिजेंस के कारण वो उसके खान पान या उसकी चोट पे किसी भी तरह का उसका पड़ोसी ध्यान नहीं देता अपने कुत्ते पे, तो वो अपने पड़ोसी को बहुत टोकता है। भाई उसके अंदर फीलिंग्स है, वो टोकता है कि ध्यान दो थोड़ा, मे बी निग्लिजेंस से उसकी कहीं डेथ ना हो जाए, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं देता, उसकी बातों को अनसुना कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एनिमल लवर होता है, वो बेचारा उस कुत्ते को घर से चुरा कर बिना किसी को बताए उसकी दवा दारू कराता है, उसका ध्यान रखता है, अच्छे से उसको खाना देता है, जो भी उनकी खुराक होती है वो सब देता है। तो यहाँ पर भी उसकी मोटिव तो अच्छी है, बट उसका एक्ट सही नहीं कहा जाएगा, इलीगल कहा जाएगा। इसी तरह अगर मोटिव सही नहीं है पर उसका एक्ट सही है, लीगल है, तो वो एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। समझ लेते हैं, जैसे एक ठेले वाला है, वह मेन मार्केट में मोमो का ठेला लगाता है। बहुत रिलेवेंट एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, आई होप आप डेली टू डेली वाले जो इंस्टेंसेस होते हैं उनसे रिलेट कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ है, मेन मार्केट में वो मोमो का ठेला लगाता है। उस समय तक उस मार्केट में कोई भी मोमो नहीं बेचता है। उस मोमो वाले की वहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है और उसकी दुकान चल पड़ती है, अच्छी खासी प्रॉफिट करती है। उससे उसको उसकी तरक्की देखकर जो दूसरा दुकान वाला था, जो जूस की दुकान लगाता है, वो जेलस हो जाता है। वो क्या करता है, अपनी जूस की दुकान बंद करके उसी की जगह मोमो बेचने लगता है, मोमो का बिजनेस शुरू करता है, उसका बिजनेस गिराने के लिए। तो यहाँ पे वो जूस वाला जो है, उसका मोटिव तो खराब है, लेकिन
वो इसीलिए उसका एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। तो इससे यह क्लियर होता है कि गलत मोटिव आपको किसी भी तरह से पनिश नहीं कर सकती है और अच्छी मोटिव आपको बचा नहीं सकती है जब तक आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो 2 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो हेल्प करते हैं हमें डिस्टिंक्ट करने में इंटेंशन और मोटिव के बीच के डिफरेंस को। आइए समझ लेते हैं वो 2 पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हिट कर देता है तो यह क्वेश्चन उठता है कि क्या उसने जानबूझकर हिट किया है या उससे एक्सीडेंटली हो गया है। अक्सर हम बस और ट्रेन की यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से टच हो जाते हैं या कभी कभी हिट भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर सामने वाले की क्या नीयत है यही डिफाइन करता है उसकी इंटेंशन, कि उसने जानबूझ के किया है कि बिना जाने गलती से कर दिया है। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो डिफाइन करता है मोटिव। समझ लीजिए पहले वाले उसमें हमें क्लियर हो गया कि हाँ उसने इंटेंशनली किया, ये पॉइंट क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि क्यों किया है, जैसे कि क्या उसके पर्सनल ग्रजेस थे उससे पहले के, या कोई रिजेक्शन उसने झेला, या कुछ क्या बात थी। तो इसलिए पब्लिक प्लेस पे ये एक्ट किया कि वो बच जाएगा या फिर कोई नोटिस नहीं करेगा, किसी को शक नहीं होगा, इसलिए उसने किया। तो जो दूसरा पॉइंट है क्यों किया, ये डिफाइन करता है कि आपका मोटिव क्या था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। आइए इसकी एक डिफरेंस देख लेते हैं थॉरली। मोटिव इज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मोटिव एक रीजन प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए, जबकि इंटेंशन इज द थिंग दैट यू प्लान टू डू और टू अचीव। इंटेंशन एक थिंग होती है जिसमें आप एक पूरा प्लान करते हो किसी चीज को पाने के लिए या करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। एवरी एक्शन माइट हैज सम काइंड ऑफ मोटिव। हर एक्शन में किसी भी तरह का मोटिव होने के चांसेस होते हैं। दूसरा पॉइंट है सम एक्शन माइट नॉट हैव एन इंटेंशन। कभी कभी किसी किसी काम में इंटेंशन हो ऐसा कोई जरूरी। मोटिव में क्या है, कंसीडर्ड टू बी इररिलेवेंट इन क्रिमिनल लॉ। मोटिव आपका क्या है क्या नहीं है ये इररिलेवेंट होता है क्रिमिनल लॉ में, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इंटेंशन में क्या है, की एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है। अगर किसी केस में आप इंटेंशन प्रूफ कर दीजिए कि हाँ उसका इंटेंशन था मर्डर करने का, रेप करने का, तो पूरा केस ही पलट सकता है। तो ये की एलिमेंट होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है मोटिव इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट विथ विच एन एक्ट इज डन। मोटिव एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम प्रेरित होकर कोई एक्ट करते हैं। इंटेंशन इज द इमीडिएट पर्पस। इंटेंशन क्या होता है, तुरंत का कार्य होता है, एक्ट होता है, तुरंत तुरंत पर्पस, इमीडिएट पर्पस होता है। तो आई होप आपको ये मोटिव और इंटेंशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए।